अब अपनी सांस भरो, पूरी जान से सांस भरो और उसको पूरे जोर के साथ में नाक से निकालना है। नाक से ही भरनी है सांस और नाक से पूरी जोर से निकालो। जब आप खींचोगे तो नाभि तक लेके जाओगे उसको। सांस को नाभि तक खींच के भरो पूरा और छोड़ो। अब छोड़ते रहो ना। अब सांस लेनी नहीं है, खाली छोड़ते रहो। पूरी जान से छोड़ो, पूरी जान से। और जान लगाओ। पूरी जान से, पूरी जान से। सांस नहीं निकलेगी, कुछ नहीं, मरोगे नहीं, कुछ नहीं होगा। पूरी जान से सांस बाहर निकालो। जितना प्रेशर है वो सब सब निकाल दो। और फिर से पूरी सांस भरो, अंदर तक, नाभि तक लेके जाओ। और इसको यहीं पे रोक लो। और आपके शरीर के अंदर ना एक ओम की ध्वनि चल रही है, लगातार चल रही है वो। उसको सुनने की कोशिश करो। रोक के रखना सांस को। वो देखो वो ध्वनि किस शरीर के किस अंग पे चल रही है। वो कहां से लगातार वो बह रही है। ओम ओम ओम, बस यही ओम की गुंजार चल रही है। बिल्कुल मध्यम मध्यम सांसें लेना आप। बहुत धीमी धीमी सांस। वो भी जब जरूरत पड़े शरीर को तब। लेकिन अंदर से खोजते रहो कि एक ओम की ध्वनि लगातार चल रही है। वो शरीर के किस अंग से चल रही है। और जो भगवान जी से कनेक्ट हो पाए वो भगवान जी से कनेक्ट हो जाओ। नहीं तो ओम की ध्वनि जो जहां से उठ रही है शरीर में, उस ओम की ध्वनि को सुनो बस। अगर शरीर में एकदम से सुरसरी आएगी तो वो भी देखना कि वो कहां से उठ रही है। और अपनी थोड़े से पल पहले की मूवमेंट को याद करो। ओशो का कहना था, हसीबा खेलीबा करीबा ध्यानम। आप उस हंसी खेल को, उसको अपने ध्यान के रूप में लेकर के आओ। जो भी आप थोड़ी सी पहले क्षणों को आनंदित, मतलब उसका आनंद ले रहे थे, उसका मजा ले रहे थे, उस सब को फील करो। लेकिन उसमें कुछ ना कुछ दबाव था। इस समय आप आत्मिक रूप में हो। अब शरीर का या किसी संबंध का कोई भी लेना देना नहीं है। तो अब आप उस आनंद को पूर्ण रूप से लो।
बॉडी जैसे भी रिलैक्स हो पाए वैसे रिलैक्स रखो उसको। पानी को फील करते रहना। और फिर से कह रहा हूं, जो भगवान जी से कनेक्ट हो पा रहे हैं वो भगवान जी से कनेक्ट हो जाना। जो भगवान जी से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं वो अपने भौहों के बीच में ध्यान लगाओ और उसके बाद देखो कि आपके शरीर में एक जगह से ओम की ध्वनि उठती है और वो भौहों के बीच में आकर के रुक जाती है। वो ओम की ध्वनि किस जगह से उठ रही है उस चीज को देखो। सांस को धीरे धीरे शिथिल करने दो। जितना आरामदायक हो सके उतना आरामदायक अवस्था में बैठो। कोशिश करो अगर शरीर को छोड़ पाओ तो शरीर को छोड़ करके उसके बाहर निकलने की कोशिश करो। कुछ भी होगा नहीं, डरो मत। कुछ होगा तो उस चीज को मैं देख लूंगा, लेकिन जितना छोड़ा जा सकता उतना छोड़ दो अपने शरीर को। धीरे धीरे एक आनंद आ रहा होगा अंदर से। उस आनंद को देखो, उसको पहचानो। वास्तविक में सत्यता जो है, सत्य जो है वो वही है जिसे कहते हैं सच्चित आनंद। वही सत्य है, वही आनंद है, वही परमानंद है। और इसको केवल आपने हंसी में भी निकाल दिया थोड़ी देर पहले। उसी मोमेंट को दोबारा वापस से जाओ जो आपने अभी थोड़ी देर पहले हंस खेल रहे थे, बिल्कुल आनंदित थे। उसको फील करो और उस समय में अपनी बॉडी को खुद से देखो कि आप क्या क्या कर रहे थे। ध्यान जो है केवल आंखें बंद करके भौहों के बीच में रखो खाली। जो दोनों आपकी भौहें हैं उसके बीच में जहां बिंदी लगाई जाती है ना, उस जगह पे ध्यान रखो। और आपकी बॉडी में एक ओम नाम की ध्वनि चल रही है, लगातार चल रही है वो। उस ध्वनि को देखो कि वो कहां से उठ रही है। या अगर आप भगवान जी से टच हो पा रहे हो तो आप देखो कि आपके शरीर में भगवान जी कहां पर वास कर रहे हैं। उस ठंड को फील करते रहो, लेकिन इस चीज को खोजते रहो।
जो भी फील हो रहा है ना, जब आप उसके पास में बिल्कुल जाओगे तो सुरसुरी सी आएगी शरीर में, एकदम से झंझनाहट सी उठेगी। अभी वापस आंखों के बीच में आ जाओ। और एक गुप्त अंधेरा होगा आपके सामने में, उस अंधेरे में आगे बढ़ने की कोशिश करो बिना डर के। बिल्कुल डरना नहीं है, उस अंधेरे में चलो आगे। आगे जा करके आप स्वयं से खुद से मिल जाओगे। कोई जल्दी मत करो भागने की, बिल्कुल आराम से उस अंधेरे को, उस डर को महसूस करते हुए आगे चलते चलो। लेकिन आपकी बॉडी में जो ये पानी टच हो रहा है, जो ये पानी की फील है, उसको लेते रहना साथ में। इसको बाहर निकाल दो, यहाँ से बाहर निकाल दो इसको। उसका क्या काम हो गया? अगर उबकाई आ रही हो, कोई उल्टी आ रही हो, कुछ भी आ रहा हो, वो कर देना। बादल आ रहे हैं भैया, पीले पीले। बस आगे चलते रहो, धीरे 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 धीरे। येलो येलो लाइट आ रही। चलो चलो आगे चलो। प्रेशर मत बनाओ अपने ऊपर, प्रेशर बहुत ज्यादा बना रहे हो। सुगमता से जाओ, बिल्कुल आराम से चलो। उस तक पहुंचने का रास्ता बहुत पास में है। अगर आप भगवान जी से कनेक्ट हो पाए, या एक ओम नाम की ध्वनि, बहुत मधुर ओम नाम की ध्वनि रेगुलर आपके शरीर के अंदर चल रही है, अगर आप उसको भी सुनने की कोशिश करोगे तो वो जल्दी खींच लेगी आपको। अगर नींद आ रही है तो सो जाओ। हाँ घूमने दो, घूमने दो, जो भी घूम रहा है, हाँ घूमने दो उसको। उसमें आप आगे चलते रहो धीरे धीरे। अपनी तरफ से कोई भी इमेजिन मत करना, जो चल रहा है बस वही देखना सामने। अभी केवल रास्ता ही है, इस रास्ते पे चलते रहो धीरे धीरे। ये ऐसे लगेगा बिल्कुल आगे ना, बिल्कुल रोशनी से आ रही है बहुत ज्यादा। हाँ धीरे धीरे चलते रहो बस। और एक ध्वनि आ रही होगी, बहुत छोटी सी नाद की ध्वनि आ रही होगी। अगर आप रोशनी को देख पा रहे हो ना आने आगे, तो एक बहुत हल्की सी नाद की ध्वनि, जैसे डमरू बजता है। आवाज कम करो, पानी की बार बार।
वो तेज रोशनी सी आंखों में ऐसा लग रहा है बहुत आगे से, तो बहुत तेज रोशनी सी आ रही है। उसके साथ में एक हल्का सा नाद चल रहा होगा, सुनो नाद को, जैसे डमरू बजता है। पानी तो गर्म हो गया। पानी को बस फील करो, वो बॉडी में क्या प्रेशर दे रहा है, बॉडी में कहाँ कहाँ टच हो रहा है, उस पानी को। ऐसे लग रहा है जैसे गर्म हो रहा है, हीट आ रही है पानी में। और फील करो पानी। जो भी हो रहा है उसको होने दो। जो आपके बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स है, वो टॉक्सिन्स इस पानी में नहीं है। पढ़ने दो। बॉडी को बॉडी जहां से सुन हो रही है, सुन होने दो। आप केवल और केवल ध्यान रखो पानी खत्म कर रहे हैं, देखो। अपनी बाहों के बीच में। आप अपनी बाहों के बीच में ध्यान रखो खाली। ये बहुत तेज सिर दर्द हो रहा है, भारी हो रहा है। होने दो, होने दो, होने दो। केवल जो सामने दिख रहा है उसको देखना। बस एक बार रोशनी लाइट की दिखाई दे रही है बस। चलो उसमें आगे चलो। उसी में धीरे धीरे आपको नाद सुनाई देने लगेगा। ये मेरे को तो आप इतना स्पीड आकृति को काटो, वो मन का वहम है। इस आकृति आइस खुलने को हो रही है, शिवरिंग हो रही है बहुत तेज। नहीं, मत खोलो, मत खोलो। टोटल ध्यान भवरों मतलब भवों के बीच में लेके आओ। भवों के बीच में लेके आओ और ध्यान को और प्रगाढ़ करो। या तो आप ओम की ध्वनि को पकड़ना है, या तो आपको नाद की ध्वनि को पकड़ना है, या फिर अगर भगवान जी के दर्शन हो रहे हैं कहीं पर तो उस चीज को पकड़ना है। नहीं तो बाकी सब चीजों को काटते रहो। किसी देवी देवता का चित्र आ रहा हो, कुछ भी आ रहा हो, उस सब को काटते चले जाओ। और रोशनी पीली होगी, उसके बाद में धीरे 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 ग्रीन आएगी, और उसके बाद ब्लू हो जाएगी। उस रास्ते पे चलते चले जाना। बीच में अंधेरा भी आएगा, उस अंधेरे को भी काटते हुए आराम से चलते रहना। डरना मत बिल्कुल भी। आप जिस भी दिशा में जा रहे हो बिल्कुल ऐसे चलते रहो। लेकिन शरीर को जल्दी छोड़ना मत। मतलब पानी को टच करते रहना बीच बीच में। बिजली कड़क रही है। चलते रहो, आगे चलते रहो। बिल्कुल अंधेरा आएगा, एक मोमेंट आएगा जहां बिल्कुल अंधेरा होगा। ये ब्लैक आउट हो चुका है, इससे माफी चाहता हूं। हाँ, बस इसी अंधेरे में देखो, अब ध्वनि को सुनो बस खाली। जिनको अंधेरा, बिल्कुल अंधेरा मिल चुका है ना, गूढ़ अंधेरा मिल चुका है, वो ध्वनि को सुनो बस खाली। वहां से तीन आवाज मिलेंगी। या तो भगवान जी की आवाज आएगी, अगर आप गुरु पद पे हो, मतलब गुरु शिष्य परंपरा में हो। नहीं तो ओम की ध्वनि सुनाई देगी। और अगर बहुत दूषित आत्मा है तो नाद सुनाई देगा, हल्का हल्का। उस जो ध्वनि आ रही हो उसको पकड़ना।
शरीर को बहुत जकड़ के पकड़ रखा है। शरीर को छोड़ो, थोड़ा सा ढीला छोड़ो शरीर को। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दो। जहां जा रहा है, अगर वो गिर रहा है गिरने दो। जैसे भी हो रहा है, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दो। आप केवल अभी इस समय आत्मा के रूप में हो। तो शरीर का बोझ लेकर के मत चलो, क्योंकि वहां पर शरीर के बोझ के साथ में नहीं जाया जा सकता। वहां पे केवल आत्मा जा सकती है। अब आपको जल को भी सहन करने की जरूरत नहीं है। अब केवल स्वच्छंद होकर के जहां जा रहे हो वहां जाओ। एक कहानी सुनाता हूं, उसको सुनना है ना। एक राजा है और एक रानी है। ये सब अभी पुनर्जन्म में है और उन दोनों को ज्ञात नहीं है कि वो राजा और रानी थे किसी समय में। इस समय एक छोटा सा 3 साढ़े 3 फुट का एक पंडित आता है और जो रानी है उसके हाथ में एक किताब देता है। इस किताब के अंदर एक बॉक्स है बना हुआ और बॉक्स के अंदर एक कड़ा और 2 चाबी पड़ी हुई है। लेकिन उसमें एक चाबी तो समझ में आ रही है कि वो चाबी है। लेकिन दूसरी चाबी उसको केवल एक खिलौना मात्र लग रही है। एक कुरनूर नाम का शहर है। उस जगह पर पूर्व जन्म का जो राजा है वो उसको मिल रहा है। और वो पूछता है कि रानी को कि ये जो बॉक्स आप लेकर के बैठे हो ये तो बहुत ऐतिहासिक लग रहा है। ये आपको कहाँ से मिला? तो रानी बता रही है कि ये जो बॉक्स है ये मुझे एक पंडित जी ने दिया है जिनकी हाइट 3 साढ़े 3 फुट के करीब है। इस सब की पिक्चराइजेशन अपने दिमाग में करते रहना और अगर हो पाए तो अपने से कनेक्ट करके देखना। राजा और रानी दोनों के नाग संप्रदाय के साथ में कुछ ना कुछ संबंध है।
भैया मेरा पैर नहीं हिल रहा। भैया मेरा पैर ही नहीं हिल रहा। छोड़ो 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 छोड़ो, वापसी आओ। मम्मी मम्मी मेरा पैर लॉक हो गया। वापसी आओ, धीरे 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 वापसी आओ। अरे मेरा ये वाला पैर। आके खोलो मम्मी, आप धीरे धीरे आके खोलो। हाँ, पीछे जाओ, दोनों हाथ पीछे करंट आ रहा है मेरे पैरों में। निकलो, दूसरा वाला पैर। सीधो हाँ, बेटा मैं कहना हल्का सा बोला। आह! बेटा राम राम से करना पड़ेगा, मेरा खुद से हो चुका है, इसलिए मेरा सुन करो। और राम से करो। ये बात ये जो दोनों नाग है ना, नाग नागिन, ये शिवलोक से आए हुए हैं। और गहरे में जाओ। अभी रानी को जैसे बताया गया था ना कि एक मंदिर के पास में जाना है उसको, और उसको पत्रिका, जो वो पुस्तिका मिली है, वो देनी है। वो वहां पर पहुंच चुकी है। और आपको एक कोड मिला हुआ है, वो कोड 3 संख्या का है। तीनों संख्या एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जैसे पहली है 21, बाकी आगे की दोनों संख्याएं आप जोड़ो। ध्यान केवल बहुओं के बीच में रखो। जब तक नाद नहीं सुनाई दे रहा, या जब तक ओम नाम की ध्वनि नहीं सुनाई दे रही, तब तक और गहरे होते चले जाओ। ऐसे मत खड़ी है, एकदम से क्या, एकदम से मत खड़ी हो, चोट मत डाल, चोट मत डाल एकदम से पैर पे ऐसे। अब आपको पंडित जी के द्वारा 11 मंत्र दिए गए हैं। उन 11 मंत्रों को कैसे चलाना है और कब कब जाप करना है, वो बताया जा रहा है। अपने इस जन्म के शरीर को छोड़ करके आपको दूसरे जन्म में जाना पड़ेगा। अभी आप एक ऐसी सिचुएशन में हो जहां पर बिल्कुल शांति है। ना आप आगे में हो, ना पीछे में हो, ना इस जन्म में हो। जिस जगह पे आप हो उसे शून्य कहते हैं। बिल्कुल जीरो पे पहुंच चुके हो।
बॉडी जितना भी हिलना की कोशिश करे, बॉडी को हिलने दो। बॉडी अगर नीचे गिर रही है, गिरने दो, ढीले छोड़ दो उसको बिल्कुल, क्योंकि बॉडी आप नहीं हो। अभी आपको वो नियम बताए जा रहे हैं कि जो 11 मंत्र आपको दिए गए थे, वो कब कब जाप करने और कैसे करने हैं। उसको सुनो और उसको समझो। कोई कंडीशन है, या तो करना पड़ेगा, और या मौन में इसी तरीके से आगे जब बढ़ा जा सकता है। ध्यान के साथ में आप आगे बढ़ सकते हो इसी तरीके से। सांस को शिथिल रखना बिल्कुल। सांस के ऊपर आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए कि तेज आ रही है, धीमी आ रही है, या कैसी आ रही है। शरीर जितना गिर पाए उतना गिरने देना उसको। कोई बांधने की जरूरत नहीं होती, कोई रीढ़ की हड्डी सीधी रखने की कोई जरूरत नहीं होती। ध्यान में जितने प्रगाढ़ होते चले जाओगे, जितना गहरा उतरते चले जाओगे, शरीर बिल्कुल निश्चल होकर के नीचे गिर पड़ता है। क्योंकि शरीर से आपका आत्मसाद जो भी बना हुआ है, वो सब खत्म हो जाता है। सांसें जितनी गहरी ले पाओ, गहरी लेकिन शांत। आपको प्रेशर के साथ में कुछ नहीं करना। और सांस को देखो कि सांस किस जगह पर टकराने के बाद में फिर वापसी आती है। अगर आप सृष्टि में सोचोगे तो सृष्टि में केवल एक भैरव ही है, जिनको शिव रूप में भी पूजा जाता है, जिनको भैरव भी कहा जाता है। विष्णु ब्रह्मा है, लेकिन वो शिव के ही अंश है। ध्यान को इतना गहरा ले जाओ, इतना भीतर तक ले जाओ कि वापिस आने का मन नहीं करे। एक स्थिति आएगी जब आपका रोने का मन करेगा, जब वो परमपिता परमात्मा आपके पास में बिल्कुल टच हो जाएगा। अगर ऐसी स्थिति बने तो उसमें उसको पकड़ के रखना। रोना आए तो रोने देना। क्योंकि हो सकता है कि वो शारीरिक रूप से ना निकले आंसू, आत्मा लेकिन बफर के रोएगी जब वो सामने आ जाएगा।
आप उस शांति का अनुभव करो जो आज से 300 साल पहले, 400 साल पहले, 1100 साल पहले जिस भी आत्मा में जिस भी आत्मा ने जितने साल पहले उस आत्मिक शांति को अनुभव किया, जब उसने पूछा कि इस धरती पे वापसी भेजूं, तो तब आपने एक गलत घटना के अनुसार आपने ये बता दिया कि हाँ मुझे इस धरती पे वापसी जाना है। उस बोझ को लेकर के आज तक जी रहे हो। अगर इसी स्थिति पे रुक जाओ, जब वो पूछ रहा था कि आपको यहाँ जाना है या नहीं, और ये धरती आपको भ्रमित ना करती, तो आपको यहाँ आना नहीं पड़ता। असल में वापसी वहीं जाना है। अगर अंदर से रुदन आ रहा है अपनी गलती के ऊपर, तो रो दो। अपने मन को शांत कर लो इसके सामने, क्योंकि ये सच है। जहां आप इस समय हो वो सत्य है। और इसके सामने हम सब की कोई भी औकात नहीं। इसको हम अपने माता, अपना पिता, अपना गुरु, अपना संबंधी जो भी समझ सकते हैं, इसके सामने पूर्ण रूप से, जिसे कहते हैं नग्न होना, पूर्ण रूप से नग्न हो जाओ। जो भी अंदर है, जो भी भीतर है, उसको निकाल दो। जो कटुता है, जो शत्रुता है, जो बेईमानी है, जो ईर्ष्या है, इसको आज यहीं पर उसी के सामने समाप्त कर दो। गिरा करके बिल्कुल शून्य में जाइए कि सम सम्यक, आज से जीवन का जो आधार रहेगा वो सम सम्यक रहेगा। मेरे सामने अगर शत्रु भी आएगा और मित्र भी आएगा, तो दोनों मेरे लिए समान होंगे, क्योंकि वो भी जहां आप अभी हो उसी के हैं, और आप भी उसी के हो। ध्यान के अंदर बहुत कुछ बताया जाता है, देवी देवता आते हैं, ये आता है, वो आता है, कुछ नहीं आता है। जिस स्थिति में आप हो, इस शून्यता को पकड़ने को ही ध्यान कहा जाता है। अभी धीरे धीरे आप अपने बचपन की अवस्था को ग्रहण करोगे, जब आप पैदा होंगे। बहुत सी गलतियां होती हैं जो बचपन में हो जाती है। उस गलतियों को काटोगे, उस गलतियों को देखोगे, उसको महसूस करोगे, और सत्य शिव जो आपके सामने इस समय है, मौजूद है, उसके सामने उस गलती को महसूस करोगे, क्योंकि बचपन से ही गलती करते आए हैं। और जो जो गलती करी है, इस जगह पर आप और आपका सत्य यानी शिव
और आप, भैरव और आप स्वयं खड़े हो। दूसरा कोई भी नहीं है सृष्टि में, कोई भी आप दोनों के मध्य में नहीं है। तो जो भी गलती बचपन से लेकर के आज तक हुई है, 13 सेकंड के अंदर अंदर आप उस सब का अवलोकन करोगे। और अच्छाई नहीं, क्योंकि अच्छाई को नहीं काटना है हमें। जो काटना है वो बुराई को काटना है। तो जो भी गलत हुआ, जिस तरीके का भी गलत हुआ, उसको गलानी नहीं करनी है, केवल उसको महसूस करना है। सत्य शिव जो आपके सामने, जो समक्ष इस समय है, उसके सामने कबूलना है कि हाँ, मुझसे वो गलती हुई है। और उस गलती को आगे दोहराया नहीं जाएगा लाइफ में। अभी 13 सेकंड शुरू हो रहे हैं। इन 13 सेकंड के अंदर अंदर आप ये सब करोगे। अपनी बचपन से लेकर के लास्ट अभी तक की गलती, जो भी इंसानी रूप में है, आपको दिखती है कि हाँ, मैंने ये गलती करी है, ये धर्म के रूप में गलती करी है। उन सारी गलतियों का विश्लेषण करोगे और इन्हीं 13 सेकंड में आप उसको खत्म कर दोगे। सौंप दोगे उस शिव के चरणों में कि जो कुछ हुआ वो तेरा किया था और तूने करवाया था। मैं उसमें कोई भी भागीदार नहीं हूं। लेकिन घमंड के साथ में नहीं, निर्मलता के साथ में उसको छोड़ते चले जाओगे। और गहरे जाओ, जो गलती भूल भी रहे हो उसको भी याद करके सामने समक्ष हो जाओ और उसको माफी मांग लो उसकी। जो गलती जाने में हुई, अनजाने में हुई, सबकी माफी। क्योंकि जो सामने खड़ा है वो इतना दयालु है कि वो माफ कर ही देता है। और गहरे उतरते चले जाओ। अगर कोई गलती आत्मा के ऊपर बोझ बनी हुई है, तो उसकी माफी कैसे मांगी जाती है? ये जो सामने सत्य है, जो शिव बैठा है, जो अंधकार में है, पूर्ण अंधकार में, अगर आप उसको पहचान पा रहे हो, कोई उजाला नहीं नजर आता ध्यान करने के बाद में।
कोई रोशनी नहीं दिखती है। इस अंधकार में ही सब कुछ है। यही कालों का काल महाकाल है। अगर आप नहीं माफी मांग पा रहे हो और किसी गलती का बोझ अभी पकड़े हुए हो, तो ये लास्ट कुछ क्षण है, इससे माफी मांग लो। जिस तरह से भी माफी मांगी जाए, रो करके, धो करके, पांव पकड़ के, जैसे भी मांगी जाए, कि ये जो दोष है इससे मुक्त अभी मुझे करो, इसी समय, इसी वक्त, इसी क्षण। जो गलतियां हो चुकी हैं वो आगे नहीं दोहराई जाएंगी इस आत्मा के द्वारा, लेकिन जो हो गई है उसको अभी क्षमा कर दो। अभी मैं 1 से 13 तक गिनती गिनूंगा। आप और ज्यादा गहरे और ज्यादा ध्यान में जाओगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। अभी इस समय आपका शरीर आपको बोझ लग रहा है। सर में जो भारीपन हो रहा है, जो थकावट हो रही है, जो भी कुछ चल रहा है उसको चलने देना। लेकिन इसी बीच में एक शांति चल रही होगी, उस शांति को पकड़ो। अब बाहों के बीच में फिर दोबारा से ध्यान ले आओ। बाहों के बीच में दोबारा से ध्यान को ले आओ, केवल बाहों के बीच में। एक अंधेरा है, शरीर हिल रहा है, डुल रहा है, शिथिल हो रहा है, उसको होने देना। धीरे धीरे वापसी आप अपने शरीर के पास में आ रहे हो। और इस समय आप महसूस कर पा रहे हो भगवान जी की जो भी एनर्जी आपके ऊपर आ रही है, जो परमपिता परमात्मा आपको देना चाह रहे हैं, और इसको आप निरंतर ग्रहण करते रहोगे, शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से। अब आप वापसी शरीर में आओगे। मैं गिनूंगा 3, आप वापस से शिथिल हो जाओगे और धीरे धीरे आपको खोलोगे। 1, 2, 3।
धीरे धीरे आंखों को खोलिए।